हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है मेडिएवल सोसाइटीज ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मतलब कि 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर कवर अप करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को एग्जाम से पहले एक बार जरूर प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी चीज की ढील आपको नहीं देनी है, बिल्कुल इसको प्रॉपर प्रिपेयर करके जाइए, सारे क्वेश्चंस के आंसर को समझ के जाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, आप लोग इसके आंसर काफी इजीली और अच्छे प्रकार से लिखकर आएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो जाती है क्वेश्चन पेपर के बारे में डिटेल। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका पेपर होगा। 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल क्वेश्चन है 8। ठीक है, 8 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन जो भी आपको प्रेफर लगता है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हम यहाँ से क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे, कवर करेंगे। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के कंप्लीट आंसर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। एग्जाम से पहले हम लोग वो आंसर वीडियो भी आपके लिए ला देंगे कि आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है, आंसर में क्या लिखना है। ठीक है, और क्या आपको किस प्रकार से जो पॉइंट बनेंगे वो सारी डिटेल हम वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि भाई, भारत की समानती व्यवस्था और यूरोप की समानती व्यवस्था की तुलना करें और अंतर बताएं। ठीक है, भारत में जो समानती व्यवस्था थी वो और जो यूरोप में समानती व्यवस्था थी वो, इन दोनों चीजों या इन दोनों व्यवस्थाओं की पहले तो आपको तुलना करनी है। तुलना का मतलब आप डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दोनों के बीच में डिफरेंट कंपेरेटिवली बताएंगे। ठीक है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द फेडरल सिस्टम इन इंडिया विद दैट ऑफ यूरोप। ठीक है, समानती व्यवस्था जो भारत में थी और जो यूरोप में थी, इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच में क्या तुलना थी वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि मध्ययुगीन यूरोप में विकसित हुई सामंती संस्कृति की विशेषताओं का पता लगाइए। ठीक है, मध्ययुगीन यूरोप मतलब ये टाइमलाइन है। ये मध्य युग में जो यूरोप था उसमें उस समय जो सामंती संस्कृति थी उसका जो विकास हुआ, ठीक है, विकसित हुई सामंती संस्कृति की विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ट्रेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ feudal culture as it is involved in a medieval यूरोप। medieval यूरोप में जो समानती व्यवस्था उत्पन्न हुई थी, विकास हुआ था उसका, ठीक है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें पूछा गया है कि यूरोप में सामंती संकट का वर्णन कीजिए। ठीक है, यूरोप में जो सामंती व्यवस्था थी उसके ऊपर किस प्रकार का संकट आया। ठीक है, वो संकट आपको यहाँ पे बताना है। मतलब सामंती व्यवस्था मतलब सामंत व्यवस्था। ठीक है, जिसमें भाई सामंत के पास बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा होता था, उस पे वो फिर किसानों को खेती करने के लिए रिलेटेड चीजें। तो जो सामंती संकट था उसकी आपको यहाँ पे वर्णन वर्णन करना है यूरोप में। ठीक है, यूरोप में जो सामंती संकट था उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि मध्यकाल में एशिया और यूरोप में व्यापार की प्रकृति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इस्लाम के उदय ने 10वीं शताब्दी तक समुद्री व्यापार को किस प्रकार प्रभावित किया, ये भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2 भागों में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मध्यकाल, मध्यकाल मतलब टाइमलाइन बताई गई है कि भाई जो मेडिवल पीरियड था उसमें एशिया और यूरोप में जो व्यापार व्यवस्था थी उसकी प्रकृति को आपको बताना है कि व्यापार व्यवस्था किस प्रकार की थी, किस प्रकार से व्यापार हो रहा था। ठीक है, और व्यापार से रिलेटेड जितनी भी चीजें जो कि आप यूरोप और एशिया के बारे में बता सकते हैं मध्यकाल के दौरान, वो आपको यहाँ पे बतानी है। अब यहाँ पे तक आप ये बता देंगे, इसके बाद इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस्लाम का उदय, जो इस्लाम धर्म है उसके उदय के बाद 10वीं शताब्दी तक एक टाइमलाइन बताएगी कि 10वीं शताब्दी के एंड तक समुद्री व्यापार को इस्लाम ने किस प्रकार प्रभावित किया, वो भी आपको यहाँ पे बताना है। मतलब वो प्रकार बताने हैं, वो कारण बताने हैं जिनसे जो समुद्री व्यापार था वो प्रभावित हो रहा था इस्लाम के उदय के बाद। ठीक है, अब ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि इस्लामिक खिलाफत की संस्था ने मुसलमान जगत के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक आयामों को किस प्रकार आकार दिया। ठीक है, इस्लामिक खिलाफत की जो संस्थाएं थी उन संस्थाओं ने मुस्लिम जगत मतलब यह मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो मुस्लिम समाज या जगत के राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सामाजिक जो आयाम थे, अप्रोचेस थे, ठीक है, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, और फिर हम कहें जो भाई सोशली जो डायमेंस थे या फिर अप्रोचेस थे, उन आयामों को किस प्रकार कैसे आकार दिया वो आपको यहाँ पे बताना है।
ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि कन्फ्यूशवाद कन्फ्यूजवादी ने मध्यकालीन चीन के सामाजिक राजनीतिक ढांचे को कैसे आकार दिया। ठीक है, कन्फ्यूजनिज्म शब्द सो सोस्को पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ मेडिवल चाइना। ठीक है, मेडिवल जो चाइना था उसमें वही कन्फ्यूज कन्फ्यूशियवादी जो मध्यकालीन चीन है। ठीक है, कन्फ्यूशियवादी क्या है, एक प्रकार की विचारधारा है। उसने मध्यकालीन चीन के सामाजिक और राजनीतिक जो ढांचा था या जो भाई स्ट्रक्चर था उसको किस प्रकार से शेप दिया, आकार दिया, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि मिंग काल की तकनीकी प्रगति ने चीनी समाज और संस्कृति को किस हद तक प्रभावित किया था। ठीक है, मिंग काल की जो तकनीकी प्रगति थी, टेक्निकली टेक्नोलॉजी का जो भाई अचीवमेंट था या प्रगति उन्होंने करी थी, उसने चीनी समाज और संस्कृति को किस प्रकार या किस हद तक प्रभावित किया, वो आपको हद भी यहाँ पे बतानी है, किस प्रकार प्रभावित किया था वो भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा आपका शॉर्ट नोट लिखने के बारे में। ठीक है, आपको 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे, 4 में से किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट या फिर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको क्या लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला आता है पूर्व इस्लामिक कबीलाई समाज, फिर शैक्षकवाद सूफीवाद का उदय, और आखिरी आता है मध्ययुगीन चीन में कुलीन वर्ग। ठीक है, जो भाई कुलीन वर्ग था चीन में, मध्ययुगीन चीन में टाइमलाइन में। ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे 4 टॉपिक दिए गए हैं, कोई भी 2 टॉपिक जो भी आप प्रेफर करते हैं उनको पढ़ के जाइए। ठीक है, वैसे तो आपको चारों पढ़ के जाने हैं एग्जाम में, इनमें से डायरेक्ट कुछ पूछा जा सकता है या फिर चांस है कि आपको कुछ मैचिंग टॉपिक देखने को मिलेंगे जो कि आपकी वहां पे हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो 8 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर रिलेटेड अगर आपको कुछ चाहिए तो आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट करके, हम लोग जल्द ही उसके आंसर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो खत्म हो जाती है। मेडिवल सोसाइटीज ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपके सब्जेक्ट का नाम है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट या ऐप पर भी अवेलेबल है। ठीक है, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।